नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर कौन सा बच्चा आपका? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, अब देखो बच्चे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बच्चे आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? इनमें से बच्चे आपका कौन सा नेचुरल फाइबर है? ऑप्शन क्या क्या बच्चे हमारे पास? रेयन, कॉटन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो कॉटन क्या बच्चे आपका एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर क्या होता है बच्चे? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो बच्चे नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं? हम नेचुरल फाइबर। तो बच्चे यहाँ पे कौन सा जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है? कॉटन। तो फर्स्ट एमसीक्यू फर्स्ट आंसर इज कॉटन। सेकंड एमसीक्यू इज Which of the following is a synthetic fiber? यहाँ पे ये पूछा गया बच्चे इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? सिंथेटिक क्या होते हैं बच्चे? दोज फाइबर विच आर मेड बाय मैन। जो मैन मेड होते हैं वो क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो ऑप्शन क्या क्या बच्चे हमारे? कॉटन, सिल्क, जूट एंड पॉलिस्टर। तो कॉटन, सिल्क और जूट क्या बच्चे आपके नेचुरल फाइबर हैं, और पॉलिस्टर क्या बच्चे आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। सेकंड वन इज पॉलिस्टर। थर्ड वन, Which of the following is a thermoset plastic? थर्मोसेट क्या होता है बच्चे? जिसको एक बार हम सेट करें दोबारा से उसकी शेप चेंज न कर पाए। तो इनमें से पूछा गया इनमें से थर्मोसेट प्लास्टिक कौन सा है? ऑप्शन क्या बच्चे? बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड पॉलिस्टीरीन। तो बेकेलाइट क्या बच्चे आपका एग्जांपल है थर्मोसेट का। तो थर्ड वन का क्या आएगा बच्चे आपका? बेकेलाइट। फोर्थ बच्चों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चे? जिसकी शेप हम एक बार चेंज रीचेंज कर सकते हैं, मतलब शेप को रीचेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या बच्चे आपके? बेकेलाइट, मेलामाइन एंड नायलॉन एंड नन ऑफ दीज। तो बेकेलाइट और मेलामाइन क्या बच्चे आपके? थर्मोसेट है। नायलॉन क्या बच्चे आपका? थर्मोप्लास्ट है। नन ऑफ दीज फिर आएगा नहीं। तो क्या ऑप्शन है बच्चे फोर्थ का? नायलॉन। फिफ्थ क्वेश्चन, Which of the following plastic is a polymer? इनमें से बच्चे पॉलीमर कौन कौन सा है? पॉलीमर क्या होते हैं बच्चे? Which are formed by joining the many monomers in it। तो बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट को ज्वाइन करके बनाया जाए उसको क्या बोलेंगे? हमें पॉलीमर बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या बचे हमारे? बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन एंड ऑल ऑफ दीज। तो सभी क्या बचेंगे? बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट को इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे आपका? ऑल ऑफ दीज। Let's complete your MCQ and next part is true false. First true false बच्चे आपका man made fibers are synthetic fibers। man made fibers होंगे बच्चे उनको हम synthetic fiber ही बोलेंगे। तो first true क्या बच्चे आपका? first क्या आपका true false का? first one is true। second, प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक क्या बच्चे? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं? नहीं बच्चे, प्लास्टिक क्या होते हैं आपके? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। मोस्ट प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या बच्चे? क्या ज्यादातर प्लास्टिक आपके डिकम्पोज हो जाते हैं? नहीं होते बच्चे। प्लास्टिक क्या आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो क्या रहेगा बच्चे? थर्ड वन इज फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे आपका प्लास्टिक डू नॉट कोरोड और रस्ट। प्लास्टिक के बच्चे जंग नहीं लगता है। तो ये बात क्या बच्चे? ठीक है। तो फोर्थ वन इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, बेकेलाइट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या बच्चे आपका? थर्मोसेट है। और जो थर्मोसेट होगा वो क्या होगा बच्चे आपका? हार्ड होगा। इसने बोला है यहाँ पे बेकेलाइट क्या आपका? सॉफ्ट है। तो ये क्या बात है बच्चे आपकी? फॉल्स है। तो फिफ्थ वन इज फॉल्स। That complete your true false. नेक्स्ट है बच्चों आपके फिलअप्स।
फर्स्ट बच्चे बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ रायन। रायन के लिए बच्चे रॉ मटेरियल का हम किसका यूज करते हैं बच्चे, आपका सेलुलोज। किसका यूज करते हैं बच्चे, सेलुलोज। फिलिप्स का बच्चे आपका फर्स्ट क्या आएगा, सेलुलोज। सेलुलोज इज द रॉ मटेरियल फॉर रेयान। रेयान के लिए बच्चे नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा बच्चे, आपका सेलुलोज है। प्लास्टिक मेड फ्रॉम इथाइलिन इज कॉल्ड पॉलीइथाइलिन। बच्चे इथाइलिन से जो प्लास्टिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथाइलिन। इथाइलिन के आगे से हम पॉली वर्ड का यूज ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन इज डैश देन ऑफ ए कॉटन। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, जो नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है, बेयरिंग स्ट्रेंथ है, किसी चीज को सहन करने की जो क्षमता है नायलॉन की क्या बच्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉटन। तो क्या आएगा बच्चे, मोर देन दैट ऑफ ए कॉटन। कॉटन से क्या होगी बच्चे आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए बच्चे हम नायलॉन की क्या बनाते हैं, पैराशूट्स की रोप्स होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे मैग्नेलाइन इज ए डैश प्लास्टिक। मैग्नेलाइन कैसा बच्चे, आपका थर्मोसेट है, जिसकी वाला शेप दे दे दोबारा से चेंज नहीं होगी, ठीक है, थर्मोसेट। नेक्स्ट बच्चे आपका ए मिक्सचर ऑफ ए फाइबर ग्लास एंड रेयान इज यूज्ड इन। तो बच्चे फाइबर ग्लास और रेयान का जो मिक्सचर ना कहां पे यूज किया जाता है, प्लास्टिक की हम शीट बनाने में यूज कर सकते हैं, हेलमेट बनाने में यूज कर सकते हैं, इन मेकिंग प्लास्टिक शीट्स। नेक्स्ट बच्चे आपके मैच द कॉलम, ठीक है। ओके, कॉलम में लिखते हैं बच्चे हम पहले रेयान, पॉलीस्टाइरीन, polyurethane, next is polyester, acrylic, and last one is Teflon. रेयान क्या बच्चे आपका ड्रेस मटेरियल है। रेयान को हम कहाँ यूज करें बच्चे, ड्रेस मटेरियल में। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को कहाँ यूज करेंगे बच्चे, हमें थर्मोकोल शीट में। नेक्स्ट बच्चे आपका पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन को कहाँ यूज करेंगे बच्चे, हम मैट्रेसेस में, गद्दे बनाने में यूज करेंगे बच्चे इसका। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को कहाँ यूज करेंगे बच्चे, हम ब्लेंडेड ड्रेस मटेरियल में, ब्लेंडेड ड्रेस मटेरियल। एक्रेलिक को बच्चे कहाँ यूज करेंगे, हम सिंथेटिक नीटिंग वूल में, और टेफ्लॉन को कहाँ यूज, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन क्या होता है बच्चे, आपका प्लास्टिक होता है जो किसी भी ऑयली प्रोडक्ट उसके ऊपर स्टिक नहीं करता है। तो आपके जो विंडो इसके वाइपर्स होते हैं जो गाड़ी के, वहाँ उसका बनाने में यूज कर सकते हैं टेफ्लॉन का। और अपने नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं जिसमें ऑयल उसके ऊपर स्टिक ना करे, तो किसका यूज करेंगे, हम टेफ्लॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या होगा बच्चे, व्हेन two or more than 2 units of a monomer are joined together and form a polymer। जब दो या दो से ज्यादा बच्चे यूनिट मोनोमर की यूनिट को ज्वाइन कर देंगे तो उसको क्या बनाएंगे बच्चे, हमें पॉलीमर।
substances having many units joined together, एक ऐसा सब्सटेंस बच्चे जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन हो तो क्या बोल देंगे हम पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिस्ट सम नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल कौन से होंगे बच्चे, जो नेचर से ऑब्टेन हो गए, क्या क्या होंगे इसके अंदर, कॉटन, सिल्क एंड जूट। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे बच्चे, दोस फाइबर व्हिच आर मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज, जो मैन के द्वारा बच्चे फैक्ट्री के अंदर मेड किए जाते हैं उनको क्या बोल देंगे हम सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चे आपके, सिंथेटिक मटेरियल शोइंग प्लास्टिसिटी, वो सिंथेटिक मटेरियल बच्चे वो मैन मेड प्लास्टिक, मैन मेड मटेरियल जो प्लास्टिसिटी शो करे, वो बहुत सारी मोनोमर्स की इनको इकट्ठा करके बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हमें प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका नेम ए काइंड ऑफ प्लास्टिक व्हिच इज रेजिस्टेंट टू हीट, बच्चे एक ऐसे प्लास्टिक का नाम बताना है जिसका ऊपर हीट का असर नहीं होता है, वो कौन सा बच्चे आपका मेलमलाइन, और मेलमलाइन का यूज करते हैं फायर ब्रिगेड के जो कपड़े होते हैं ड्रेस बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट पार्ट है आपका बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसका, हाउ डू नेचुरल फाइबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, तो बच्चे नेचुरल फाइबर सिंथेटिक से अलग कैसे हैं, नेचुरल आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर, नेचुरल बच्चे नेचर से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं बच्चे, दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, सिंथेटिक किसके द्वारा मेड किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। सिंथेटिक को बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत होगी, उनको बनाने के लिए बच्चे फैक्ट्री की जरूरत नहीं होगी। नेचुरल फाइबर की बच्चे स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी, सिंथेटिक की स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे आपकी ज्यादा होगी। नेचुरल क्या होगी बच्चे, वाटर को एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएंगे, सिंथेटिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। नेचुरल के अंदर क्या होंगे बच्चे आपके छोटे छोटे होल्स होंगे, और सिंथेटिक के अंदर ऐसे होल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट है बच्चे आप डिफरेंस से लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चे आपका हाउ डू थर्मोसेट प्लास्टिक डिफर फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट क्या होते हैं बच्चे, थर्मोसेट आर प्लास्टिक which shape cannot be changed when they are molded, जब उनको बच्चे में एक शेप में डाल देते हैं उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चे, which can those plastic which can change their shape, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं by heating, हीटिंग करके बच्चे उनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका Why are plastic called polymers, पॉलीमर्स क्यों बोलते हैं बच्चे प्लास्टिक को, हमें पता है पॉलीमर्स क्या होते हैं बच्चे, सब्सटेंसेस व्हिच आर जॉइंड बाय मेनी यूनिट्स, जिनके अंदर बहुत सारी यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया जाए इनको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और प्लास्टिक के अंदर क्या होता है बच्चे, बहुत सारी यूनिट को ज्वाइन कर दिया जाता है, तो इन प्लास्टिक विच ज्वाइन मेनी यूनिट्स, सो दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स, प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी यूनिट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, हमें पॉलीमर बोलते हैं। Fourth question is why do we find sparks between our body and the polyester shirt taking while taking it off, देखो बच्चे जैसे हम पॉलिस्टर की शर्ट निकालते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे, वो पॉलिस्टर की शर्ट है बच्चे वो क्या जाती है, चार्ज अप हो जाती है हमारे पहनने से, और जब उसको हम निकालते हैं डिस्चार्ज होती है तो क्या करती है बच्चे, वो स्पार्क प्रोड्यूस करती है। द शर्ट शो स्पार्कलेस बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग, जो करंट उसने अटेन कर लिया बच्चे उसको जब वो डिस्चार्ज करेगी तो क्या करेगी बच्चे, वो स्पार्क शो करेगी। इट शो स्पार्क्स बिकॉज ऑफ लूजिंग करंट, करंट को लूज करेगी इसलिए क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चे, वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट बच्चे आपका विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्रेलिक मेक इट यूज फॉर सिंथेटिक वूल, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे इसको जो सिंथेटिक वूल में हम यूज कर सकते हैं, तो एक्रेलिक को बच्चे हम वूल की जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चे, जैसे वूल आपकी वूल क्या होगी, आपको गर्म करने में हेल्प करेगी, कंफर्ट पहनने में उसको कंफर्ट फील होगा, तो सेम प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चे, आपकी एक्रेलिक की होती है, ठीक है। तो एक्रेलिक क्या बच्चे आपका, an acrylic knitting wool is good for baby wears which are soft, एक्रेलिक क्या बच्चे आपका सॉफ्ट है, warm to wear and washable, easily washable है, तो सॉफ्ट, warm to wear and easily washable, तो ये प्रॉपर्टी होने के कारण क्या बच्चे आपके सिंथेटिक वूल में इसको यूज करते हैं। गिव यूजेस ऑफ एक्रेलिक, यूज क्या होंगे बच्चे एक्रेलिक के, फर बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, बेबी जो आपके बेबी के कपड़े हैं उनको बनाने में यूज कर सकते हैं, विंटर क्लोथ्स में। नेक्स्ट बच्चे आपका लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक व्हिच हैव मेड इट मोर यूजफुल मटेरियल, अब बच्चे प्लास्टिक की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्लास्टिक को हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चे, प्लास्टिक आर लाइट वेट, प्लास्टिक क्या बच्चे आपके लाइट वेट है,
इनका वेट क्या होता है बच्चे, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल आप जो शॉपिंग करने जाते हो, हल्का प्लास्टिक है, उसके अंदर आप उसका कितना 100 टाइम्स ऑफ उसका वेट उसके अंदर हम कैरी करके लेके आते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक के बैग आपके वेजिटेबल्स उनके अंदर हम पिक करके लेके आते हैं। ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चे आपके, इनएक्सपेंसिव होंगे, आसानी से इनको हम कैरी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और बहुत का ज़्यादा सामान इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स, प्लास्टिक बच्चे आपके केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको बच्चे आसानी से अपने को पैकिंग में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बोथ विद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसका मतलब क्या बच्चे, इलेक्ट्रिकल को हम हैंडलिंग करने में प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, थर्मल से हीट से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं, रेन से बचने के लिए प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। रेन के उनके अंदर होल्स नहीं होते हैं, तो रेन उनके अंदर से बच्चे पास या बारिश उनके वाटर उनके अंदर से पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन डे टू डे लाइफ, तो कौन कौन सी बच्चे इसकी डिसएडवांटेज है प्लास्टिक की जो हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो फेस करनी पड़ती है। तो प्लास्टिक क्या बच्चे आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इन्वायरमेंट के लिए क्या बच्चे ये हार्मफुल है, ठीक है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सो इट्स कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को क्या है बच्चे ये हार्म करेगा, ठीक है। प्लास्टिक में कैच और मेल्ट फायर ऑन हीटिंग, जैसे बच्चे प्लास्टिक को हम हीट करते हैं ये फायर को कैच कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चे हमारे लिए डेंजरस होगा। प्लास्टिक आर पुअर ऑब्जर्वर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे जो प्लास्टिक से बने हुए जो अपने कपड़े हैं वो हमारे लिए गर्मियों के समर सीजन में गुड नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक हमारी बॉडी से रब करने में क्या करेंगे बच्चे के जो चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और जब बच्चे को बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसें रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका, व्हाई शुड हाउसवाइफ डोंट वियर प्लास्टिक वियर्स व्हाइल कुकिंग ऑन द स्टोव इन द किचन, जो बच्चे प्लास्टिक की जो वियर है, प्लास्टिक से बने हुए कपड़े हैं, ऐसे बच्चे में किचन में क्यों नहीं पहनने चाहिए काम करते हुए हाउसवाइफ को, क्योंकि बच्चे प्लास्टिक क्या होता है जल्दी से आपका फायर को कैच करेगा, ठीक है। और ये फायर को कैच करेगा तो बच्चे उसकी स्किन पे क्या हो जाएगा, ये स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा, तो उसकी स्किन भी क्या हो जाएगी बच्चे बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ऐसे कपड़े हमें किचन के अंदर पहनने नहीं चाहिए हैं, ठीक है। किचन के अंदर हमेशा टाइट कपड़े पहनने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए और आसानी से कैच फायर को कैच ना करे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, यूज ऑफ प्लास्टिक इज डिजास्टर्स कमेंट, प्लास्टिक का यूज बच्चे हमारे डिजास्टर्स क्यों हो सकता है बच्चे, क्योंकि प्लास्टिक बच्चे हमें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या करेगा बच्चे, पोल्यूट करेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सेकंड क्या बच्चे, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर सकता है, हमारे जैसे एनिमल्स है बच्चे, जो एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बच्चे, चोक कर देगा। थर्ड क्या बच्चे, जो प्लास्टिक हम जमीन के अंदर बच्चे डंप कर देते हैं, तो डंप करने के बाद क्या होगा बच्चे, जो जमीन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, और जो प्लास्टिक बच्चे हमारे ड्रेनेज को भी चोक कर देता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नुकसान है जो प्लास्टिक हमारे लिए क्या बच्चे हार्मफुल है। तो ये चैप्टर बच्चे आपका क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर कौन सा बच्चा आपका, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो बच्चे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बच्चे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, इनमें से बच्चे आपका कौन सा नेचुरल फाइबर है। ऑप्शन क्या क्या बच्चे हमारे पास, रेयन, कॉटन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो कॉटन क्या है बच्चे आपका एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर क्या होता है बच्चे, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो बच्चे नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं हम, नेचुरल फाइबर। तो बच्चे यहाँ पे कौन सा जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, कॉटन। तो फर्स्ट एमसीक्यू फर्स्ट आंसर इज कॉटन। सेकंड एमसीक्यू इज, Which of the following is a synthetic fiber? यहाँ पे ये पूछा गया बच्चे इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। सिंथेटिक क्या होते हैं बच्चे, दो फाइबर विच आर मेड बाय मैन, जो मैन मेड होते हैं वो क्या बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर।
तो ऑप्शन क्या क्या बच्चे हमारे, कॉटन, सिल्क, जूट एंड पॉलिस्टर। तो कॉटन, सिल्क और जूट क्या बच्चे आपके नेचुरल फाइबर हैं, और पॉलिस्टर क्या बच्चे आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। तो सेकंड वन इज पॉलिस्टर। थर्ड वन, Which of the following is a thermoset plastic? थर्मोसेट क्या होता है बच्चे, जिसको एक बार हम सेट करें दोबारा से उसकी शेप चेंज न कर पाए। तो इनमें से पूछा गया, इनमें से थर्मोसेट प्लास्टिक कौन सा है। ऑप्शन क्या बच्चे, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड पॉलिस्टीरीन। तो बेकेलाइट क्या बच्चे आपका एग्जांपल है थर्मोसेट का। तो थर्ड वन का क्या आएगा बच्चे आपका बेकेलाइट। फोर्थ बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चे, जिसकी शेप हम एक बार चेंज रीचेंज कर सकते हैं, मतलब शेप को रीचेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या बच्चे आपके, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड नायलॉन एंड नन ऑफ दीज। तो बेकेलाइट और मेलामाइन क्या बच्चे आपके थर्मोसेट है, नायलॉन क्या बच्चे आपका थर्मोप्लास्ट है, नन ऑफ दीज फिर आएगा नहीं। तो क्या ऑप्शन है बच्चे फोर्थ का नायलॉन। फिफ्थ क्वेश्चन, Which of the following plastic is a polymer? इनमें से बच्चे पॉलीमर कौन कौन सा है। पॉलीमर क्या होते हैं बच्चे, which are formed by joining the many monomers in it। तो बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट को ज्वाइन करके बनाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, हमें पॉलीमर बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या बचे हमारे, बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन एंड ऑल ऑफ दीज। तो सभी क्या बचे, ये बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट को इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे आपका ऑल ऑफ दीज। Let's complete your MCQ and next part is true false। फर्स्ट ट्रू फॉल्स बच्चे आपका, मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स होंगे बच्चे, उनको हम सिंथेटिक फाइबर ही बोलेंगे। तो फर्स्ट ट्रू क्या बच्चे आपका, फर्स्ट क्या आपका ट्रू फॉल्स का फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड, प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक क्या बच्चे हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं बच्चे प्लास्टिक क्या होते हैं आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। मोस्ट प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या बच्चे, क्या ज्यादातर प्लास्टिक आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, नहीं होते बच्चे। प्लास्टिक क्या आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो क्या रहेगा बच्चे, थर्ड वन इज फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे आपका, प्लास्टिक डू नॉट कोरोड और रस्ट। प्लास्टिक के बच्चे जंग नहीं लगता है, तो ये बात क्या बच्चे ठीक है। तो फोर्थ वन इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, बेकेलाइट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या बच्चे आपका थर्मोसेट है, और जो थर्मोसेट होगा वो क्या होगा बच्चे आपका हार्ड होगा। इसने बोला है यहाँ पे बेकेलाइट क्या आपका सॉफ्ट है, तो ये क्या बात है बच्चे आपकी फॉल्स है। तो फिफ्थ वन इज फॉल्स। दैट कंप्लीट योर ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चे आपके फिलअप्स। फर्स्ट बच्चे, बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ रायन। रायन के लिए बच्चे रॉ मटेरियल का हम किसका यूज करते हैं बच्चे आपका सेलुलोज। किसका यूज करते हैं बच्चे सेलुलोज। फिलअप्स का बच्चे आपका फर्स्ट क्या आएगा सेलुलोज। सेलुलोज इज द रॉ मटेरियल फॉर रेयान। रेयान के लिए बच्चे नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा बच्चे आपका सेलुलोज है। प्लास्टिक मेड फ्रॉम इथाइलिन इज कॉल्ड पॉलीइथाइलिन। बच्चे इथाइलिन से जो प्लास्टिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम पॉलीइथाइलिन। इथाइलिन क्या करें, उससे हम पॉली वर्ड का यूज ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन इज डैश देन ऑफ ए कॉटन। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, जो नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है, बेयरिंग स्ट्रेंथ है, किसी चीज को सहन करने की जो क्षमता है नायलॉन की क्या बच्चे ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉटन। तो क्या आएगा बच्चे मोर देन दैट ऑफ ए कॉटन। कॉटन से क्या होगी बच्चे आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए बच्चे हम नायलॉन की क्या बनाते हैं, पैराशूट्स की जो रोप्स होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे,
मेलमलाइन इज ए डैश प्लास्टिक। मेलमलाइन कैसा है बच्चे? आपका थर्मोसेट है, जिसकी वाला शेप दे दिया दोबारा से चेंज नहीं होगी, ठीक है, थर्मोसेट। नेक्स्ट बच्चे आपका ए मिक्सचर ऑफ ए फाइबर ग्लास एंड रेयन इज यूज्ड इन। तो बच्चे फाइबर ग्लास और रेयन का तो मिक्सचर ना कहां पे यूज किया जाता है? प्लास्टिक की हम शीट बनाने में यूज कर सकते हैं, हेलमेट बनाने में यूज कर सकते हैं, इन मेकिंग प्लास्टिक शीट्स। नेक्स्ट है बच्चे आपके मैच द कॉलम, ठीक है। ओके, कॉलम में लिखते हैं बच्चे हम पहले रेयन, पॉलीस्टाइरीन, polyurethane, next is polyester, acrylic, and last one is Teflon। रेयन क्या है बच्चे? आपका ड्रेस मटेरियल है। रेयन को हम कहाँ यूज करेंगे बच्चे? ड्रेस मटेरियल में। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को कहाँ यूज करेंगे बच्चे? हमें थर्मोकोल शीट में। नेक्स्ट है बच्चे आपका पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन को कहाँ यूज करेंगे बच्चे? हम मैट्रेसेस में, गद्दे बनाने में यूज करेंगे बच्चे इसका। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को कहाँ यूज करेंगे बच्चे? हम ब्लेंडेड ड्रेस मटेरियल में, ब्लेंडेड ड्रेस मटेरियल। एक्रेलिक को बच्चे कहाँ यूज करेंगे? हम सिंथेटिक निटिंग वूल में, और टेफ्लॉन को कहाँ यूज करेंगे? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन क्या होता है बच्चे? आपका प्लास्टिक होता है जो किसी भी ऑयली प्रोडक्ट उसके ऊपर स्टिक नहीं करता है। तो आपके जो विंडो इसके वाइपर्स होते हैं जो गाड़ी के, वहाँ उसका बनाने में यूज कर सकते हैं टेफ्लॉन का। और अपने नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं जिसमें ऑयल उसके ऊपर स्टिक ना करे, तो किसका यूज करेंगे? हम टेफ्लॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या होगा बच्चे? व्हेन two or more than two units of a monomer are joined together and form a polymer। जब दो या दो से ज्यादा बच्चे यूनिट मोनोमर की यूनिट को ज्वाइन कर देंगे तो उसको क्या बनाएंगे बच्चे? में पॉलीमर। substances having many units joined together, एक ऐसा सब्सटेंस बच्चे जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन हो तो क्या बोल देंगे हम? पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिस्ट सम नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल कौन से होंगे बच्चे? जो नेचर से ऑब्टेन हो गए, क्या क्या होंगे जिसके अंदर? कॉटन, सिल्क एंड जूट। What are synthetic fibers? Synthetic fiber क्या होंगे बच्चे? Those fiber which are made by man in factories, जो मैन के द्वारा बच्चे फैक्ट्री के अंदर मेड किए जाते हैं उनको क्या बोल देंगे हम? सिंथेटिक फाइबर। What are plastic? प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चे आपके? सिंथेटिक मटेरियल्स शोइंग प्लास्टिसिटी। वो सिंथेटिक मटेरियल बच्चे, वो मैन मेड प्लास्टिक, मैन मेड मटेरियल जो प्लास्टिसिटी शो करे, वो बहुत सारी मोनोमर्स की इनको इकट्ठा करके बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका नेम ए काइंड ऑफ प्लास्टिक व्हिच इज रेजिस्टेंट टू हीट। बच्चे एक ऐसे प्लास्टिक का नाम बताना है जिसके ऊपर हीट का असर नहीं होता है। वो कौन सा बच्चे? आपका मेलमलाइन। और मेलमलाइन का यूज करते हैं हम फायर ब्रिगेड के जो कपड़े होते हैं ड्रेस बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसका, हाउ डू नेचुरल फाइबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। तो बच्चे नेचुरल फाइबर सिंथेटिक से अलग कैसे हैं? नेचुरल आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर। नेचुरल बच्चे नेचर से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। दे आर
नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं बच्चे, देज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक किसके द्वारा मेड किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। सिंथेटिक को बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत होगी, उनको बनाने के लिए बच्चे फैक्ट्री की जरूरत नहीं होगी। नेचुरल फाइबर की बच्चे स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी। सिंथेटिक की स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे आपकी, ज्यादा होगी। नेचुरल क्या होगी बच्चे, वाटर को एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएंगे, सिंथेटिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। नेचुरल के अंदर क्या होंगे बच्चे आपके छोटे छोटे होल्स होंगे, और सिंथेटिक के अंदर ऐसे होल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है बच्चे आप डिफरेंस से लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चे आपका, हाउ डू थर्मोसेट प्लास्टिक डिफर फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक थर्मोसेट क्या होते हैं बच्चे, थर्मोसेट और प्लास्टिक विच शेप कैन नॉट बी चेंज व्हेन दे आर मोल्डेड। जब उनको बच्चे में एक शेप में डाल देते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चे, विच कैन दोस प्लास्टिक विच कैन चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग। हीटिंग करके बच्चे उनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका, Why are plastic called polymers? पॉलीमर्स क्यों बोलते हैं बच्चे प्लास्टिक को, हमें पता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं बच्चे, सब्सटेंसेस व्हिच आर जॉइंड बाय मेनी यूनिट्स, जिनके अंदर बहुत सारी यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, इनको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और प्लास्टिक के अंदर क्या होता है बच्चे, बहुत सारी यूनिट को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इन प्लास्टिक विच ज्वाइन मेनी यूनिट्स, सो दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी यूनिट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, हमें पॉलीमर बोलते हैं। Fourth question is, why do we find sparks between our body and the polyester shirt taking while taking it off? देखो बच्चे, जैसे हम पॉलिस्टर की शर्ट निकालते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे, वो पॉलिस्टर की शर्ट है बच्चे, वो क्या जाती है, चार्ज अप हो जाती है हमारे पहनने से, और जब उसको हम निकालते हैं डिस्चार्ज होती है, तो क्या करती है बच्चे, वो स्पार्क प्रोड्यूस करती है। द शर्ट शो स्पार्कलेस बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग जो करंट उसने अटेन कर लिया है बच्चे, उसको जब वो डिस्चार्ज करेगी तो क्या करेगी बच्चे, वो स्पार्क शो करेगी। इट शो स्पार्क्स बिकॉज ऑफ लूजिंग करंट, करंट को लूज करेगी, इसलिए क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चे, वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट बच्चे आपका, विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्रेलिक मेक इट यूज फॉर सिंथेटिक वूल। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे इसको जो सिंथेटिक वूल में हम यूज कर सकते हैं, तो एक्रेलिक को बच्चे हम वूल की जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चे, जैसे वूल आपकी, वूल क्या होगी, आपको गर्म करने में हेल्प करेगी, कंफर्ट पहनने में उसको कंफर्ट फील होगा। तो सेम प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चे, आपकी एक्रेलिक की होती है। ठीक है, तो एक्रेलिक क्या बच्चे आपका, an acrylic knitting wool is good for baby wears which are soft। एक्रेलिक क्या बच्चे आपका, सॉफ्ट है, वार्म टू वियर एंड वॉशेबल, इजीली वॉशेबल है। तो सॉफ्ट, वार्म टू वियर एंड इजीली वॉशेबल, तो ये प्रॉपर्टी होने के कारण क्या बच्चे आपके सिंथेटिक वूल में इसको यूज करते हैं। गिव यूजेस ऑफ एक्रेलिक, यूज क्या होंगे बच्चे एक्रेलिक के, फर बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, बेबी जो आपके बेबी के कपड़े हैं उनको बनाने में यूज कर सकते हैं, विंटर क्लोथ्स में। नेक्स्ट बच्चे आपका लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक व्हिच हैव मेड इट मोर यूजफुल मटेरियल। अब बच्चे प्लास्टिक की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्लास्टिक को हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चे, प्लास्टिक आर लाइट वेट। प्लास्टिक क्या बच्चे आपके, लाइट वेट है। इनका वेट क्या होता है बच्चे, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल आप जब शॉपिंग करने जाते हो, हल्का प्लास्टिक है, उसके अंदर आप उसका कितना 100 टाइम्स ऑफ उसका वेट उसके अंदर हम कैरी करके लेके आते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक के बैग आपके वेजिटेबल्स उनके अंदर हम पिक करके लेके आते हैं। ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चे आपके, इनएक्सपेंसिव होंगे, आसानी से इनको हम कैरी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, और बहुत का ज़्यादा समय इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स। प्लास्टिक बच्चे आपके केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको बच्चे आसानी से अपने को पैकिंग में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बोथ विद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसका मतलब क्या बच्चे, इलेक्ट्रिकल को हम हैंडलिंग करने में प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, थर्मल से हीट से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं, रेन से बचने के लिए प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। रेन के उनके अंदर होल्स नहीं होते हैं, तो रेन उनके अंदर से बच्चे पास है, या बारिश उनके वाटर उनके अंदर से पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन डे टू डे लाइफ। तो कौन कौन सी बच्चे इसकी डिसएडवांटेज है प्लास्टिक की, जो हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो फेस करनी पड़ती है। तो प्लास्टिक क्या बच्चे आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इन्वायरमेंट के लिए क्या बच्चे ये हार्मफुल है। ठीक है,
इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सो इट्स कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को क्या करेगा बच्चे, हार्म करेगा, ठीक है। प्लास्टिक में कैच और मेल्ट फायर ऑन हीटिंग, जैसे बच्चे प्लास्टिक को हम हीट करते हैं ये फायर को कैच कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चे हमारे लिए डेंजरस होगा। प्लास्टिक आर पुअर ऑब्जर्वर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे जो प्लास्टिक से बने हुए जो अपने कपड़े हैं वो हमारे लिए गर्मियों के समर सीजन में गुड नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक हमारी बॉडी से रब करने पे क्या करेंगे बच्चे के जो चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और जब बच्चे को बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसें रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका व्हाई शुड हाउसवाइफ डोंट वियर प्लास्टिक वियर्स व्हाइल कुकिंग ऑन द स्टोव इन द किचन। जो बच्चे प्लास्टिक के जो वियर है, प्लास्टिक से बने हुए कपड़े हैं, ऐसे बच्चे में किचन में क्यों नहीं पहनने चाहिए काम करते हुए हाउसवाइफ को, क्योंकि बच्चे प्लास्टिक क्या होता है जल्दी से आपका फायर को कैच करेगा, ठीक है। और ये फायर को कैच करेगा तो बच्चे उसकी स्किन पे क्या हो जाएगा, ये स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा, तो उसकी स्किन भी क्या हो जाएगी बच्चे बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ऐसे कपड़े हमें किचन के अंदर पहनने नहीं चाहिए हैं, ठीक है। किचन के अंदर हमेशा टाइट कपड़े पहनने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए और आसानी से कैच फायर को कैच ना करे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे यूज ऑफ प्लास्टिक इज डिजास्टर्स कमेंट। प्लास्टिक का यूज बच्चे हमारे डिजास्टर्स क्यों हो सकता है बच्चे, क्योंकि प्लास्टिक बच्चे हमें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या करेगा बच्चे, पोल्यूट करेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सेकंड क्या बच्चे, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर सकता है, हमारे जैसे एनिमल्स है बच्चे, जो एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बच्चे, चोक कर देगा। थर्ड क्या बच्चे, जो प्लास्टिक हम जमीन के अंदर बच्चे डंप कर देते हैं तो डंप करने के बाद क्या होगा बच्चे, जो जमीन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। और जो प्लास्टिक बच्चे हमारे ड्रेनेज को भी चोक कर देता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नुकसान है जो प्लास्टिक हमारे लिए क्या बच्चे हार्मफुल है। तो ये चैप्टर बच्चे आपका क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।